नमस्कार। न्यूज स्पैन में आप सभी का स्वागत। लो जी, जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था वही हुआ। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का पहला गाना बेशर्म रंग ट्रोल हो रहा है। इसकी कई वजह हैं, जैसे दीपिका पादुकोण के डांस स्टेप्स और जैन के मकीबा गाने की धूम चुराना। सोशल मीडिया पर दीपिका के डांस स्टेप्स पर फनी मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सॉन्ग्स बेशर्म रंग ट्रेंड हो रहा है। विषम रंग के गाने पर बने मीम्स। विषम रंग में दीपिका पादुकोण का बोल्ड और ग्लैमरस अवतार दिखा है। दीपिका का पावरफुल डांस फैंस को घायल कर रहा है। विषम रंग की कोरियोग्राफी को खूब नोटिस किया जा रहा है। ऐसे में मीम मेकर्स भला कैसे पीछे रहते। उन्होंने विषम रंग में दीपिका पादुकोण के हुक स्टेप पर मीम्स बना डाले। दीपिका का एक डांस स्टेप है जिसमें वे बेड बेड होकर ट्werk कर रही हैं। गाना रिलीज होने पर इस हुक स्टेप को लोगों ने भी नोटिस किया। अब इस पर बने मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पठान को लेकर के तमाम मीम्स और सोशल मीडिया पर जो है गाना आते ही ट्रेंड हो गया। उसके डांस स्टेप्स और तमाम चीजों पर चर्चाएं हो रही हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के दिलीप सी मंडल जो है ट्विटर पर कुछ ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सबके समक्ष रखूँ। बहुत ही शानदार ट्वीट है। अगर आप सभी इसको पढ़ते हैं और सुनते हैं तो एक नया नजरिया आपको देखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि ये नया नजरिया आप जरूर समझें, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अब तो शोले फिल्म के बीरू की तरह कोई ये भी कहने वाला नहीं है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। कैसे बदल गई डांस की दुनिया। कैसे जो पहले नाचा करती थी वे बिरादरियां कहाँ गई। कैसे इलीट ने यह धंधा पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं। संभ्रांत सारस्वत ब्राह्मण परिवार की दीपिका पादुकोण इतना झूम कर क्यों नाच रही है। कहाँ गए संस्कार। हिंदी फिल्मों में एक समय लड़की का रोल लड़के ही करते थे और नाचने वालियों की समाज में कोई इज्जत नहीं होती थी। फिर सब बदल गया और घुंघरू टूट गए। कैसे हुआ ये सब। नाचना अब बुरा काम नहीं है। इलीट कहे जाने वाले परिवारों की लड़कियां भी अब नाचने लगी हैं। सिर्फ निजी सेटिंग्स में नहीं बल्कि पब्लिक में भी, स्टेज पर भी और कैमरे के सामने भी। अगर ये ड्रेस बॉडी हगिंग हो और अच्छी खासी स्क्रीन भी दिख रही हो तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। दीपिका से पूछिए। लेकिन ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई जब पब्लिक के सामने नाचने का मतलब यह होता था कि जो लड़की इस तरह नाचने को तैयार है वो पैसा या दबाव पर देह बेचने को भी तैयार हो जाएगी। पहले देवदासियां नाचती थीं, गणिकाएं नाचती थीं, फिर तवाइफें और बाईजी नाचती थीं। खास बिरादरी की औरतें नाचा करती थीं। अगले ट्वीट में क्या कहते हैं। रामलीलाओं से लेकर नौटंकियों तक और भारत की शुरुआती फिल्मों में भी महिलाओं के रोल पुरुष ही निभाते थे। काफी समय तक फिल्मों में लोगों के बीच नाचने का काम आमतौर पर वैम्प यानी खलनायकियों के हिस्से आता था। अच्छी औरतें हद से हद देवताओं के सामने नाचा करती थी। नृत्य कहते थे उसे। शोले में बसंती कुत्तों के सामने तब नाची जब उसके प्रेमी की जान पर बन आई। हीरोइन को नाचने के लिए एक पवित्र उद्देश्य की जरूरत थी। तेजाब में माधुरी दीक्षित भी डांस फ्लोर पर एक दो तीन ताल पर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लालची बाप के मजबूर करने पर नाची। काफी समय तक संदिग्ध पृष्ठभूमि के परिवारों की लड़कियां ही फिल्मों में नाचती थीं। इसे एंग्लो इंडियन यहूदी या कुछ एक पारसी लड़कियों का विशेषाधिकार माना जाता था। हवाई परिवारों की लड़कियां भी नाचती थीं। कई हीरोइनों ने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि जाहिर न होने देने के लिए खासा जतन किया। क्या यह मामूली बात है कि हिंदुस्तानी फिल्मों के सबसे पुराने खानदान कपूर परिवार में करिश्मा कपूर से पहले कोई भी लड़की पर्दे पर नहीं नाची। लंदन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एना मार्कम लंबे समय तक रिसर्च के बाद
लिखी गई अपनी किताब कोर्टिंजन्स, बार गर्ल्स एंड डांसिंग बॉयज में बताती हैं कि पहले सिर्फ छोटी माने जाने वाली जातियों की लड़कियां और तवाइफें ही सार्वजनिक तौर पर नाचती थीं। मंदिरों में शास्त्रीय नृत्य में देवदासियां या उनकी संतानें ही नाचा करती थीं। नाचने, गाने, बजाने और देह बेचने के बीच अनिवार्य न हो तो भी एक ढीला ढाला सा रिश्ता रहा है, लेकिन देखते ही देखते यह सब बदल गया। नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन के साथ मोटी आमदनी का जुड़ना शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारतीय नृत्य कला को लेकर पश्चिम में आकर्षण पैदा होने के साथ भारतीय नृत्य कर्मियों की यूरोप और अमेरिका के सांस्कृतिक आयोजनों में मांग बढ़ी, जिसे पूरा करने के लिए शिक्षित संभ्रांत परिवारों का आगे आना स्वाभाविक था। नृत्य शैलियों को भारतीय संस्कृति के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। देखते ही देखते नृत्य की शास्त्रीयता की ऐसी एलीट घेराबंदी हुई कि परंपरागत नर्तक जातियां इस काम से बाहर हो गईं। आधुनिक भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्या के प्रमुख शिक्षक नारायण भातखंडे ने तो तवाइफों से मिलने तक से इनकार कर दिया। कला जब शास्त्रीय हुई तो कलाकार भी बदल गए। 1954 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री वीवी केसरकर ने यहां तक कह दिया कि आकाशवाणी में ऐसी महिलाओं कलाकारों के लिए कोई जगह नहीं है जिनका निजी जीवन कलंकित है। एनआरआई ऑडियंस का मार्केट बढ़ने के साथ ही फिल्मों में भांगड़ा और गिद्दा के दृश्य लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ओवरसीज ऑडियंस का सबसे बड़ा हिस्सा पंजाबी प्रवासियों का था। कल हो ना हो, दिल तो पागल है और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर कुछ कुछ होता है तक में हीरोइनों ने खूब नाचा। कोरस डांस करने वाली स्थूलाकाय महिलाओं की जगह फिट और तंदुरुस्त लड़कियों ने ले ली। इससे श्यामक डावर इफेक्ट भी कहा जा सकता है। खाते पीते परिवारों की संतानों को मॉडर्न डांस सिखाने वाले भारत के इस सबसे लोकप्रिय उस्ताद ने अपनी डांस क्लासेस में फिटनेस पर काफी जोर रखा। फिल्मों के कोरियोग्राफी से जुड़े होने के कारण वे इस चलन को फिल्मों में भी ले आए। नया रूप टीवी में डांस से जुड़े एलिट फिल्मों की कोरियोग्राफी से जुड़े होने के कारण इस चलन को फिल्मों में भी ले गए। डांस को सामाजिक मंजूरी मिलने का सबसे नया रूप टीवी में डांस से जुड़े रियलिटी शोज और टैलेंट हंट की शक्ल में सामने आया। टीवी इन शोज के लिए देश भर में प्रतिभाओं की तलाश होती है। इस तरह डांस के पब्लिक परफॉर्मेंस का चलन छोटे छोटे शहरों तक में पहुंच गया। जाहिर है, जो बुरी औरतें पहले नाचने का पेशा करती थीं, अब उनमें से ज्यादातर सिर्फ पेशा कर रही हैं, उनकी जगह किसी और ने ले ली है। नाचने की चाह रखने वालों के लिए भारत में इससे बेहतर समय शायद कभी नहीं था। यहाँ नाचने का मतलब देवता की मूर्ति के सामने या शादी के संगीत कार्यक्रम में परिवार के बीच नाचने से नहीं है। यह नाचना पब्लिक के बीच है, पैसा और शोहरत कमाने के लिए है। पापा या मम्मी आज अपनी बेटी को घर आए गेस्ट के सामने कह सकते हैं कि बेबी जरा नाच कर दिखाना। वे अपनी बेटी को डांस क्लासेस में भेजते हैं, टैलेंट हंट शो में डांस ऑडियंस के लिए प्रेरित करते हैं और फिल्मों में और टीवी में डांस को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए उसकी हर संभव मदद करते हैं। भारतीय डांस और फिल्मों के शास्त्र पर यह किताब आप जरूर पढ़ सकते हैं। इलिसाइट वर्ड ऑफ इंडियन डांस कल्चर ऑफ एक्सक्लूजन के नाम से है। आपको जो है स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। तो ये एक नजरिया पेश करते हैं कि किस तरीके से जब फिल्मों में शोहरत आई, नाम आया, पैसा आया, तो इसको डांस करने वाले, नाचने वाले की इज्जत को किस तरीके से इजाफा हुआ और जो पहले से पेशेवर लोग थे जिन्होंने इसको आगे लाया, उनको निकाल करके किनारे कर दिया गया और
जो लोग इससे घृणा करते थे, नफरत करते थे, इसे एक तथाकथित गलत तरीके से देखते थे, उन्होंने ही अपने बच्चों को इसमें लगाया और बहुत ऊपर तक लेकर के गए। और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ धन के लिए किया गया। और जिन्होंने इसकी शुरुआत की उनको जो है हाशिए पर धकेल दिया गया। बहुत शुक्रिया। देखते रहे न्यूज़।